वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और हम स्टार्ट करेंगे विद द फायर साइन एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। और देखते हैं कि 16 मई से मंडे है, नया वीक स्टार्ट हो रहा है एक्लिप्स के साथ बिल्कुल। तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल है फॉर द फायर साइंस। और सबसे पहले इसमें हम एरीज को कंसिडर करेंगे। 7 कार्ड स्प्रेड है एज यूजुअल। सो रीडिंग का आगाज़ हो रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ। टावर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट और 5 ऑफ वॉन्ड्स। एक बात मैं सब साइंस को एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी, और वो ये है कि ये कुछ टाइम पीरियड एंड ऑफ द मई तक मुश्किल रहेगा, हर एक के लिए मुश्किल रहेगा। मुश्किल रहेगा तो सही, लेकिन कहाँ पे मुश्किल होगा, कौन सा एस्पेक्ट जो है वो लाइफ का डिस्टर्ब करेगा, ये बात जो है वो ज़ाहिर बात है पर्सन टू पर्सन, साइन टू साइन जो है वो वेरी करेगी। लेकिन जैसे कि मैंने मिड मंथ की रीडिंग्स में भी बताया है कि एक तो एक्लिप्सेस हैं और दूसरा जो है वो मरकरी जो है वो कम्बस्ट हो रहा है, बल्कि हो चुका हुआ है, स्टार्ट हो चुका हुआ है। और ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो ताल्लुकात के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से फिर मसाइल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एग्जैक्टली यही सूरत हाल यहाँ पे नज़र आ रही है। एक तो पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि मोस्ट प्रॉब्ली एरीज़ जो हैं वो किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, या जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, उनके इमोशंस जो हैं आपकी तरफ वो बिल्कुल कोल्ड हो चुके हुए हैं और एक इमोशनल अटैचमेंट जो है वो ख़त्म हो गई है। और शायद सिर्फ ज़िंदगी में जो ज़रूरी बात है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से भी हो सकती है, और मतलब एक नेसेसिटी के लिए आप एक रिलेशनशिप या एक कनेक्शन जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। दूसरी बात ये हो सकती है कि वर्क प्लेस के ऊपर जो है, जो आपके बॉस हैं वो आपके साथ कहीं नाराज़ हैं, या उनकी बहुत शार्प किस्म का नज़र है आपके ऊपर, और आपकी छोटी छोटी गलतियों को या बातों को वो इग्नोर करने को तैयार नहीं है, मतलब आपको मौका देने को तैयार नहीं है वो। सो किंग ऑफ सोर्ड्स से रीडिंग का आगाज़ हो रहा है। मंडे का दिन इस किस्म का हो सकता है जहाँ पे जिस जगह पे भी आप मौजूद हैं, तो आपके तो आपके जो पार्टनर्स हैं या जो आपके सीनियर्स हैं, कहीं ना कहीं वो आपके साथ उनका कुछ क्लैश होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका नतीजा जो है वो ट्यूसडे वाले दिन निकल रहा है। कुछ लोगों के लिए जॉब टर्मिनेशन भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में बहुत सीरियस किस्म की ख़राबी जो है वो इंडिकेट हो रही है, जिसमें ब्रेकअप हो सकता है। ये रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है कि कोई कमिटेड रिलेशनशिप हो, शादी हो, ये एक पार्टनरशिप भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे ट्यूसडे का दिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ट्यूसडे वाले दिन यकीनन आपको चैरिटी करनी चाहिए, चाहे आप जो है वो एयर साइन हैं और किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं, या आप फायर साइन हैं और एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं। सो उसके बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये बेसिकली आप ये समझ लें कि एरीज़ को ख़ुद रिप्रेजेंट कर रहा है, और पिछले दिन होने वाले मामलात के फ़ौरन बाद आप अपना माइंड जो है वो मेकअप कर रहे हैं और अब फर्दर क्या करना है। अगर ये काम के ऊपर इस किस्म की कोई मुश्किल सूरत हाल बनी है तो वाई नॉट कि मैं अपना ख़ुद का काम शुरू कर दूँ। एक ये माइंडसेट जो है वो यहाँ पे रीड किया जा रहा है। फिर 2 ऑफ सोर्ड्स है। लोग हो सकता है कि आपको थर्सडे वाले दिन कम्युनिकेट करने की कोशिश करें इस मामले के हवाले से, या ये कह लें कि आप लोगों को टोटली स्विच ऑफ कर दें अपनी लाइफ से खुद ब खुद थोड़ी देर के लिए। आप किसी की कोई तजवीज़ नहीं सुनना चाह रहे, आप किसी की कोई सजेशन नहीं लेना चाह रहे, आप किसी को ये नहीं चाह रहे कि वो आके आपको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि ये हो सकता है कि अगर ख़ास तौर पे अगर ये रिलेशनशिप के अंदर ब्रेकअप हो रहा है तो हो सकता है कि कुछ दोस्त, कुछ जानने वाले आके आपको ये कहने की कोशिश करें कि आपको कुछ इसको कामली डील करना चाहिए, या डिफरेंट टाइप की सजेशंस जो हैं, लेकिन आप टोटल उसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड जो है ये इस किस्म का हो सकता है जहाँ पे आपने एक बार डिसाइड कर लिया है कि मुझे
अपनी साइड जो है वो सिक्योर करनी है और मुझे अपने आप को फोर फ्रंट पे रखना है। और वाइस वर्सा ये बात उस पर्सन के हवाले से भी हो सकती है जिसके साथ आपकी डीलिंग्स है, कि वो ये बात सोचते हैं, आपको मतलब फ्राइडे वाले दिन एहसास होता है कि वो तो सिर्फ अपनी साइड सिक्योर करना चाह रहे हैं और अपनी साइड की भी सिर्फ बात कर रहे हैं, जिसका नतीजा हर्मिट की सूरत में भी निकल सकता है। और अगर ये आप ख़ुद हैं तो भी आप हर्मिट की पोजीशन में जा सकते हैं, जहाँ पे डीप थिंकिंग जो है वो इंडिकेट हो रही है। और ये भी साथ में मामलात हैं कि क्या ऐसा पास्ट में भी हुआ है, क्या इस किस्म की गड़बड़ जो है वो पास्ट में भी हुई है, अगर हुई है तो उस टाइम पे क्या किया था, कैसे मामलात को टैकल किया था, क्या जो पास्ट की जो स्ट्रैटेजी थी वो बेनिफिशियल थी। ये सारी सोचें जो हैं वो यहाँ पे सैटरडे वाले दिन आपके साथ रहेंगी। लेकिन मामलात जो है वो फौरी तौर पे रिज़ॉल्व होते हुए नज़र नहीं आ रहे। 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक कशमकश है, एक आर्ग्यूमेंट है, एक कॉम्प्लिकेशन है जो कि यहाँ पे मौजूद है। अब चूँकि ये हर्मिट के साथ आया है, सो हो सकता है कि आप फौरी तौर पे ये बात डिसाइड ना कर पाएँ कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और मुख्तलिफ़ सोचें जो हैं वो आपके जहन के अंदर एक दूसरे से टकरा रही हैं और मुख्तलिफ़ ओपिनियंस फॉर्म कर रहे हैं, आप कभी एक बात कभी दूसरी बात कभी ऐसे। और एक कॉम्प्लिकेशन सी है जिसमें ना इंसान कुछ डिसाइड कर पाता है और ना ही असल सूरत हाल का समझ आती है उसको। लेकिन इस सारी बात के से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली आपको एहसास ज़रूर हो रहा है कि चीज़ें जो हैं वो किस रुख के ऊपर चल रही हैं, क्या मामलात कैसे चल रहे हैं। हाँ, अब फर्दर आगे से क्या करना चाहिए, कैसे रिस्पांस देना चाहिए, ये एक ऐसी चीज़ होगी जो बेसिकली जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत होगी इस हफ्ते में और डिसाइड करने की ज़रूरत होगी। सो ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। आप सब साइन जो है वो ये एक्सपेक्ट करें कि इस हफ्ते में 10 दिन में प्रॉब्लम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज से फेस करने की बात जो है वो सब साइंस के लिए है। कोई भी साइन महफूज नहीं होगा इससे। ओके जी, लियोज़ के लिए देखते हैं कि क्या मामलात हैं। रीडिंग का आगाज़ सन के कार्ड के साथ हो रहा है। लियो का अपना कार्ड है। अगेन यहाँ पर भी 2 ऑफ सोर्ड्स मौजूद है। मुझे नहीं बात करनी किसी से भी। जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये सिचुएशन है जो कि यहाँ पे मौजूद है फॉर लियोज़। मंडे का दिन अच्छा है इस लिहाज से कि या तो आप अपने आप को बड़ा एनर्जेटिक फ़ील कर रहे हैं या कुछ ना कुछ अच्छी बात, अच्छी ख़बर हो सकती है जो कि आपको मंडे वाले दिन जो है वो मिल रही है। बच्चों के हवाले से हो सकती है, सेहत के हवाले से हो सकती है, कुछ ऐसा जो कि अनाउंस किया जाता है, कुछ ऐसा जो कि सबको नज़र आता है। देयर इज़ नथिंग सीक्रेट ओवर हियर, लेकिन ये कि जो भी बात होगी सबके सामने होगी और एक ऐसी ख़बर होगी जो आपको ख़ुद भी बड़ा चाइल्ड लाइक जो है वो आप उसके ऊपर रिएक्शन जो है वो दे सकते हैं। लेकिन उसके फ़ौरन बाद अच्छा, ये किसी के साथ मीटिंग की रीज़न भी हो सकती है कि आप किसी के साथ मिले हैं और मिलने के बाद बड़ा एक खुशी का एहसास जो है वो आपको हो रहा है। उसके बाद 2 ऑफ सोर्ड्स है। ये दिन जो है ये ऐसा है जिसमें जैसे कि मैंने एरीज़ की रीडिंग में कहा, आप इंसान सोचता है और अपने अंदर मामलात को जज करने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या करना है। अलबत्ता ये ज़रूर होता है कि लोग आपको आके मशवरे देने की कोशिश कर रहे होते हैं या आप इस बात के लिए पहले ही तैयार होते हैं कि मुझे किसी का मशवरा नहीं सुनना, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी, मुझे कहीं किसी से कोई सजेशन नहीं लेनी। और एक ऐसा दिन हो सकता है जिसमें कम से कम कॉन्वर्सेशन हो रही होती है आपके लोगों से और आप हमा वक्त जो है वो अंदर ही अंदर जो है वो बात को सोच रहे होते हैं। जस्टिस का कार्ड है। चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश यहाँ पे नुमाया नज़र आ रही है। लिब्रा की प्रेजेंस भी है यहाँ पे, हो सकता है आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हों। और या ये दूसरी बात ये हो सकती है कि जिनके साथ मामलात कुछ आपके कशीदा हैं, जहाँ पे या वो मामला जिसके ऊपर आप सोच रहे थे, ठीक है, अब आप उसको कहीं ना कहीं
लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई मतलब ये आप ये कह लें कि ऐसे साइन ऑफ एडजस्टमेंट भी इसको हम कंसिडर करते हैं। और जो फेयरनेस है, जो लॉयल्टी है, जो लीगल बात है, आप उसको अपने सामने रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर आप कुछ अनजस्ट कर रहे हैं, आप उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इस किस्म के हालात जो हैं वो वेडनेसडे को होंगे। उसके बाद क्वीन ऑफ कप्स है। या तो आप किसी वाटर साइन के साथ डील करें या आपके अपने चार्ट के अंदर वाटर प्रेजेंस जो है वो हो सकती है। अगेन डीप थिंकिंग, यहाँ पे अपने बारे में सोचना, अपने ख्वाहिशात के बारे में सोचना, अपनी वो ख्वाहिशात जो फीलिंग्स के हवाले से, इमोशंस के हवाले से, डिज़ायर्स के हवाले से, उनके बारे में सोचना, कैसे चीज़ों को चलाना है, क्या ये शख्स जिसके साथ आप डील कर रहे हैं क्या ये इतना रिलायबल है, क्या इसको दोबारा अप्रोच करना चाहिए, उन्होंने जो बात कही है क्या उसको कंसिडर करना चाहिए। ये सब बातें जो हैं मतलब एक ऐसा यहाँ पे डिफरेंट कार्ड्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप का थिंकिंग प्रोसेस जो है वो शो करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स का थिंकिंग प्रोसेस जो है वो सोली इमोशनल होता है। सो पेज ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है। हो सकता है कि यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन कोई आपसे बात करने की कोशिश करे। अच्छा, ये सूरत हाल में पैचअप करने की भी कोशिश हो सकती है, ये रोमांस की भी ऑफ़र हो सकती है, ये अपना लव इंटरेस्ट भी हो सकता है कि कोई शख्स जो है वो शो करे आपके साथ। लेकिन उसके जवाब में यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है। मे बी आप अपने आप को फाइनेंशियली इस काबिल नहीं समझ रहे, मे बी आप अपने इमोशंस को शेयर नहीं अभी करना चाह रहे, मे बी आप अपने आप को होल्ड बैक किए हुए हैं किसी और रीज़न की वजह से, जो बज़ाहिर तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही और पर्सन टू पर्सन वेरी करती हुई होगी। लेकिन एक बहरहाल बात जो है वो ये हो सकती है कि पैसों की कमी जो है वो आपको बहुत सी चीज़ें करने, बहुत सी बातें करने से रोक देती है, और वो बात जो है वो यहाँ पे काफ़ी नुमायाँ है। इसके साथ ही किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मोस्ट प्रोबेबली आप इस तरह के किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन, जिसकी सोशल पोजीशन, सोशल स्टेटस जो है वो आपसे बेहतर है, या कम से कम आप ये समझते हैं कि भाई मेरी पोजीशन तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं आप समझते हैं कि वो जो है वो काफ़ी आपसे बेहतर हालात हैं, उनके अर्निंग उनकी बेहतर है, ठीक है, लिविंग उनकी बेहतर है। सो ये पर्सन वो हो सकता है जिसके साथ डील कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन का फैक्टर तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक एहसास है, एक किसी की प्रेजेंस जो है वो यहाँ पे शो हो रही है कि ये शख्स जो है ये आपकी ज़िंदगी में मौजूद है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और लास्ट जो फायर साइन है और वो है मेरे पास सजिटेरियस। तो देखते हैं कि सजिटेरियस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। 16 मई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। सजिटेरियस वालों के लिए भी कल जो लगने वाला इक्लिप्स होगा, अगर ख़ास तौर पे आपकी डिग्रीज़ मैच कर रही हैं तो वो काफ़ी क्रिटिकल हो सकता है। किसी ने लिखा हुआ था कि अब मुझे प्लानिटरी जो पोजीशंस हैं उसमें स्टार्स की जो एनर्जीज़ हैं उनको डिस्कस करना चाहिए। वो स्टार की एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा वेरी करती हैं, आप सिर्फ इससे अंदाज़ा लगाएं कि 12 साइंस हैं, ठीक है, 12 हाउसेस हैं और 12 साइंस हैं, यानी कि आपके कौन से हाउस में लग रहा है और आपके क्या साइन बन रहे हैं। फिर 30 डिग्रीज़ होती हैं, आप क्या आपकी डिग्री के ऊपर इक्लिप्स या कुछ और एस्पेक्ट जो है वो बन रहा है, या फिर आपकी डिग्री के करीब बन रहा है या दूर बन रहा है क्या। ये इतनी ज़्यादा डिटेल एनालिसिस बनता है कि एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात करना कम से कम मुझे मुनासिब नहीं लगता। बहुत सारे लोग, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो बात करते हैं, लेकिन बहरहाल मुझे ये बात जो है कभी समझ नहीं आई कि कैसे करनी है, इसलिए मैं इसमें हाथ नहीं डालती। सो यहाँ पे मेरे पास सजिटेरियस के लिए मौजूद है 8 ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, एम्प्रेस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, सन और 3 ऑफ वॉन्ड्स। पहली बात ये कि बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी यहाँ पे है, फैमिली रिलेटेड मामलात यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक प्रॉपर कपल हो सकता है, मियाँ बीवी हो सकते हैं, स्पाउस, जिनके दरमियान की ये सब सूरत हाल जो है वो मौजूद है।
मंडे का दिन जो है 8 ऑफ सोर्ट्स के साथ कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें आपके जहन में बहुत सारी बातें आती हैं लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो सोचें जो हैं वो भी आपको डरा देती हैं कि अगर 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 कुछ नेगेटिव हो गया, अगर इस बात का नतीजा कुछ गलत निकल आया, और अल्टीमेटली आप कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं रहते हो। सो मंडे का दिन इसी तरह से नज़र आ रहा है। उसके बाद एम्परर है, ये कोई एरीज़ हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं बीइंग अ सजिटेरियस। ये वो पर्सन होगा रिलेशनशिप के अंदर जिसकी अथॉरिटी है, जो कि एक्टिव पर्सन है, जो कि डिसाइसिव अथॉरिटी जिसकी है। फिर उसके यहाँ पे अगर तो ये आप ख़ुद हैं एम्परर, अगर आप इस रिलेशनशिप के अंदर आप ख़ुद हैं तो यकीनन आप अपने जो अथॉरिटी है उसको एक्सरसाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा कार्ड जो है वो एम्प्रेस का है। अगर आप एक फेमिनिन एनर्जी हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, या आपके साइंस जो हैं उनके अंदर कहीं लिब्रा भी मौजूद है, ठीक है, आप चीज़ों को एक बैलेंस अंदाज में चलाने और हार्मनी रखने के कायल हैं, तो ये आपका कार्ड हो सकता है। और ये एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी है जो कि लाइफ के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर स्मूथनेस लेकर आती है, हार्मनी लेकर आती है, क्रिएटिविटी लेकर आती है। अब सूरत हाल यहाँ पे ये है कि वो पर्सन जो मैस्कुलिन एनर्जी लिए हुए है वो चीज़ों को ऑपरेट कर रहा है, और जो पर्सन जो है वो फेमिनिन एनर्जी लिए हुए है वो रिसेप्टिव एंड के ऊपर है। और आप दोनों जो हैं वो इस यहाँ पे मौजूद हैं। ऑब्वियसली एम्परर जो है वो एम्प्रेस को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बात करने की कोशिश कर रहा है। एम्प्रेस जो है अलबत्ता वो अपनी ओन की एनर्जी के अंदर मौजूद है। इनमें से आप बीइंग अ सजिटेरियस कौन है वो आप इस डिस्क्रिप्शन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स है। अच्छा, एक ये भी बात हो सकती है कि अगर आप सिंगल सजिटेरियस हैं, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं जो कि आपके साथ इन 2 दिनों में कम्युनिकेट कर रहे हैं और कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई बात जो है वो डिस्कस हो रही है। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ मौजूद है। आपकी अपनी अप्रोच जो है उसके ऊपर काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस हो सकती हैं, लोग आपको रेजिस्ट कर रहे हो सकते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स है, एक आइडिया जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा, जिसमें चार्म है, ठीक है, और डीप डाउन जो है वो आप उस आइडिया को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और आप उसको फॉलो करना चाह रहे हैं। और बिल्कुल ऐसा है जैसे आहिस्ता आहिस्ता ये आइडिया जो है वो रिफ़ाइन होता चला जा रहा है और बातें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने क्लियर होती चली जा रही हैं। इसमें फ्राइडे का दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सन का कार्ड मौजूद है सैटरडे वाले दिन, अनदर ब्यूटीफुल कार्ड जिसके अंदर इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, जिसके अंदर क्लैरिटी आ रही है, जिसके अंदर फ्यूचर के हवाले से कोई ना कोई बात ऐसी पता चल रही है। अच्छा, यूजुअली सन का कार्ड जो है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे इस डेक के अंदर सन का कार्ड जो है रेवलेशन ज़्यादा शो कर रहा है रादर देन एनी अदर थिंग, और हार्ट स्पेस के अंदर मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ाने की कोशिश जो है वो नज़र आ रही है। काफ़ी पैशनेट कार्ड है ये सन का इस डेक के अंदर। 3 ऑफ वॉन्ड्स उसके बाद है। अब मुझे ये लग रहा है कि आपने कोई बात डिसाइड की है और काफ़ी उसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है कि हो, और कोई नया आइडिया है वो, और कोई नई चीज़ है वो, और अब आप जो है वो जब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो अब आप जो है वो यू आर एक्सपेक्टिंग, जैसे आपने अपने कोई डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कहीं सबमिट कराए हैं और उनकी तरफ से आप रिस्पांस का वेट कर रहे हैं, कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, कहीं एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, या किसी को टेक्स्ट किया हुआ है और अब आप वेट कर रहे हैं। एक दूसरी बात जो हो सकती है वो ये भी है कि कोई पर्सन अगर ऐसा है जो कि आपकी लाइफ में है लेकिन काफ़ी दूर रहते हैं वो आपसे, तो आप उनको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। एक ये भी बात जो है वो संडे वाले दिन जो है वो पॉसिबल है। सो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस के लिए थी। तीनों फायर साइंस हो गए हैं। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।